बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। एमपी समेत देश के कई राज्यों में जारी एसआईआर को लेकर तमाम गड़बड़ियों के आरोपों के बीच अब नई बहस छिड़ गई है और वो बहस है एसआईआर प्रक्रिया में काम कर रहे बीएलओ को लेकर, क्योंकि बीते दिनों बंगाल से लेकर एमपी तक कई राज्यों में बीएलओ की तबीयत बिगड़ने और फिर उनकी मौत होने की खबर आई। आज राजधानी भोपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां ड्यूटी के दौरान एक बीएलओ को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर इनके भर्ती होते ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीएलओ पर जबरन नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर वो परेशान है। बीएलओ को पता है कि पात्र लोगों के नाम कटेंगे तो आगे उन पर ही एक्शन होगा। तो वही कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कोई किसी पर दबाव नहीं बना सकता, किसी के बीमार होने पर सियासत करना गलत है। भोपाल में एक बीएलओ को हार्ट अटैक आता है और उसके हार्ट अटैक को लेकर शुरू हो जाती है सियासत, क्योंकि कांग्रेस का आरोप यह है कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा था एसआईआर में जबरन नाम काटने का। बीएलओ कीर्ति कौशल को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बीएलओ को हार्ट अटैक आने पर सियासत भी गर्मा गई। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएलओ पर जबरन नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर वो परेशान हैं। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीएलओ पे ये बनाते हैं कि नाम काटो, तो वो प्रेशर में आते हैं कि मैं गलत नाम काटूंगा, सही नाम काटूंगा तो कल मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। अब शासन का प्रेशर है कि काटो, तो वो नेचुरल है, यही प्रोसेस होता है हार्ट अटैक का, यही आता है मानसिक रूप से परेशानी। तो मैं मानता हूँ स्मूथली इसको तय करें। और भोपाल और इंदौर दोनों जगह तो एसआईआर में 50% गलत काम हो रहा है। दबाव नहीं बना सकता आप, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का काम है, हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं। एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी की भूमिका रह सकती है। तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग करके उसमें जोड़ सकें, और उनके सहयोग देने के नाते से हम सारे लोग इस काम में लगें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए। एक तरफ भोपाल में बीएलओ को अटैक आने पर सियासत गर्मा गई, तो वहीं हाल ही में झाबुआ से एक बीएलओ की मानसिक तनाव के चलते मौत की खबर सामने आई थी। बता दें कि बीएलओ भुवन सिंह चौहान को 18 नवंबर को एसआईआर में काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया था। उसके अगले ही दिन उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन काम के दबाव और मानसिक तनाव का आरोप लगा रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर तेजी से काम जारी है। एक तरफ सरकार का दावा है कि एसआईआर के पात्र लोगों को उनका हक मिले, तो वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकार जबरन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का दबाव सरकारी कर्मचारियों पर बना रही है। बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ और बीएलओज की हार्ट अटैक से मौत की खबरें आई थीं, जिनमें रायसेन, दमोह के बीएलओ शामिल थे। न्यूज 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया और झाबुआ से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो एसआईआर पर सियासत होने लगी है। बीजेपी का कहना है कि किसी के बीमार होने पर सियासत करना गलत है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि बहुत ज्यादा दबाव दिया जा रहा है बीएलओ पर, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। गुंजन चौकसे हमारे साथ है बीजेपी से प्रवक्ता, और डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है गुंजन चौकसे, जैसा कि हमने अभी परिचय दिया। सबसे पहला रिएक्शन गुंजन चौकसे आपसे ही। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है नाम काटने को लेकर। जब नाम कटवाए जाएंगे दबाव डालकर, तो फिर इंसान अपने आप में प्रेशर महसूस करेगा ही कि कहीं उस पर एक्शन ना ले लिया जाए। इस डर के मारे इंसान की जान जा रही है। देखिए, कांग्रेस के ये आरोप उतने ही निराधार, उतने ही सत्यहीन और उतने ही तथ्यहीन है जितने कि अब कांग्रेस पार्टी निराधार बची हुई है। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया कोई बीजेपी कांग्रेस की प्रक्रिया नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जो संविधान से जो अधिकार हमें मिले हैं, वो उस अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए देश हित में, राष्ट्र हित में शुरू की हुई एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में अगर इस तरीके का जो अगर घटना घटित हुई है, ये बहुत दुखद है।
लेकिन इस दुखद घटना पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर भी कांग्रेस को राजनीति अगर कर रही है तो इससे ज्यादा शर्मनाक अब कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं बचती। अगर किसी की दुखद मृत्यु होती है उसकी गंभीर बीमारी के चलते या किसी और वजह से, उस पर भी अपनी राजनीतिक चूल्हा समझकर उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जो कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंगार कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो प्रक्रिया है ये 140 करोड़ देशवासियों के हित में ली हुई प्रक्रिया है, घुसपैठियों को बाहर करने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया पे भी अब और कुछ नहीं बचे तथ्य इनके पास सवाल खड़े करने के लिए, तो इन्होंने एक नया मुद्दा बनाया। अगर एक दुखद मौत होती है, हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है। एसडीएम ने तत्काल रूप से वहां जाकर संज्ञान लिया, स्वास्थ्य की जानकारी ली, उन्हें जो भी लाभ शासन प्रशासन द्वारा देना चाहिए उसके लिए आश्वासन दिया और सरकार और प्रशासन और सब उनके साथ खड़े हैं, परिवार के साथ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है। गंभीर बीमारी के चलते वही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार अभी हो रहा है, अभी रिपोर्ट आना बाकी है, तो उसके पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। विक्रम चौधरी से कमेंट ले लेती हूँ, गुंजन चौक से एक सेकंड, विक्रम चौधरी से कमेंट ले लेती हूँ मैं। विक्रम चौधरी जी, सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि हमने कोई दबाव नहीं बनाया है, इस पर राजनीति ना हो तो ही बेहतर है और झूठ मूठ का एसआईआर को इसमें मोहरा ना बनाए। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको लेकर बीजेपी पर क्यों ठीकरा फोड़ा जा रहा है? 27% डिजिटलाइजेशन हुआ है अभी तक 100% में से, और 12-13 दिन बचे हैं। अब आप खुद बताइए कि 12-13 दिन में आप बाकी का बचा 75% कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। जब आधे से ज़्यादा समय हो गया और आप सिर्फ 27% पर पहुँचे हो, तो ये आंकड़ा बताता है कि स्वाभाविक तौर पर दबाव है तभी तो लोग परेशान हैं। और जिन कर्मचारियों को ये सरकार सबसे ज़्यादा कम पैसा देती है, उनका नियमितीकरण नहीं करती है, उनसे सबसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। ये क्या अमानवीयता नहीं है? अब इसी अमानवीयता को हम उजागर करते हैं तो भाजपा कहती है कि हम राजनीति कर रहे हैं। जी हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मकसद ये होता है कि जहाँ अन्याय हो रहा है, जहाँ बेवजह दबाव बनाया जा रहा है, जहाँ नाजायज़ काम करवाए जा रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाना ही राजनीति है। ये राजनीति कैसे करते हैं ये बता दें। अब इन्होंने कहा संवैधानिक प्रक्रिया है, तो ये ऐसी कोई विशेष संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। ये चुनाव आयोग की एक फेस सेविंग, अपनी इज्जत बचाने के लिए किया जाने वाला एक बेमतलब का उपक्रम है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपने नोटबंदी देखी थी। नोटबंदी में 150 आदमियों से ज़्यादा मारे गए थे और हासिल आई शून्य, सारा का सारा पैसा बैंक में पहुंच गया। अभी तक करप्शन नहीं रुका और कहते थे कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, तो आतंकवाद अब आप सामने ही देख रहे हैं कितना भयंकर है। हम बार बार यही कह रहे हैं। अभी गुंजन जी ने कहा कि घुसपैठिया, आपने बिहार में घुसपैठिया पकड़ नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या आधार बना रहे हैं, इनके मुंह से सुना घुसपैठिया। तो 20 साल की सरकार में आपके यहाँ इतने घुसपैठिए हो गए कि आपको एसआईआर चलानी पड़ रही है। यदि घुसपैठिए हैं और उसी के कारण एसआईआर चलाई जा रही है, तो सबसे पहले भाजपा को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भाजपा के ये कोर मुद्दे हैं जिन पर वो राजनीति करती है। अब मैं आपको बताऊं, एक घटना नहीं है ऐसी, पूरे भारत में से कम 1 दर्जन से ज़्यादा घटनाएं आ चुकी हैं जिसमें बीएलओ परेशान है। राजस्थान में बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि मुझ पर अनावश्यक बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी ओर इनको किसी भी तरह की सहूलियत नहीं दी जा रही। भाई कम तनख्वाह में आदमी काम करता है, आप उसको दिन भर काम कराते हो, ना उसके लिए खाने का प्रबंध, ना डीजल पेट्रोल का प्रबंध, यहाँ तक कि स्टेशनरी का प्रबंध नहीं किया गया है। वो बेचारा अपनी छोटी सी तनख्वाह में जाए 100-150 की रोज फोटोकॉपी कराए। ये तो भाजपा की सरकार है, आदमी मरेगा नहीं तो और क्या होगा? ये कहना बहुत जल्दी नहीं होगा कि इसी वजह से या इसके दबाव से ही मौत हुई बीएलओ की? आप बताइए। अरे आप मुझे बताइए। हाँ। नहीं, आप बताइए, आपने सवाल कैसे पूछा? क्या पोस्टमार्टम में डॉक्टर ये थोड़ी लिखेगा कि दबाव की वजह है, कोई अन्य संबंध था, कि कर्जा था, कि बीएलओ था? भाई उसमें तो सिर्फ यही पता चलेगा कि किस कारण से मौत हुई है। अब वो जो कारण है वो तो हमको और आपको खोजना पड़ेगा ना। डॉक्टर तो कारण नहीं लिख सकता कि इसमें जो दबाव था वो किस प्रकार का दबाव था। ये कैसी बात हुई? ये तो ये बिल्कुल मुद्दे को भटकाने वाली और किसी भी मौत का मजाक उड़ाने वाली बात है। जो करारी हार कांग्रेस को मिली है
उससे ये आज तक नहीं उभर नहीं पाए। नहीं, आप कि घुसपैठिए इतना की बात कर लो बयान गुंजन दे रहे जी। हैं आज नहीं, ये घुसपैठिए हैं मध्य कहते प्रदेश हैं में क्या? एक संवैधानिक नहीं प्रक्रिया घुसपैठिए हैं SIR मध्य को प्रदेश ये में, मुद्दा चुनाव मत आयोग बदलो। पे ठीकरा फोड़ रहे आपने हैं खुद और कहा कह रहे हैं कि घुसपैठिया थे। पैसे में अरे ईवीएम से ये बाहर नहीं आ पाए, पहले वोट ये चोरी से ही चुनाव बाहर आयोग नहीं का आ नहीं पाए। है, ये राहुल और गांधी ने उसने वोट चोरी बचा उजागर कर और दी अब थी, ये इसलिए चुनाव SIR आयोग को अपनी प्रक्रिया इज्जत में बचाने के अगला लिए नंबर फालतू तो की हरियाणा प्रक्रिया के बाद करनी मध्य पड़ रही प्रदेश है। का ही है। राहुल गांधी बोल रहे हैं एक गुंजन जी। झूठ जैसे को प्रवक्ताओं छुपाने कि के लिए आप 100 किसी झूठ की बोलने पड़ते मृत्यु हैं। को अपने हित में, अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसा बयान दे रहे हैं आप प्रवक्ता एक पार्टी के, आप कह रहे हैं डॉक्टर नहीं बता सकता कुछ, लेकिन हाँ डॉक्टर नहीं बता सकता, कांग्रेस का प्रवक्ता क्या बता बताएगा सकता है। डॉक्टर? नहीं नहीं, मैं खुद कांग्रेस का पूछ रहा हूं, नेता आप बता बताओ सकता क्या है। बताएगा डॉक्टर? मृत्यु का कारण नहीं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं बता मृत्यु की सकता, वजह बताएगा, पोस्टमार्टम लेकिन वो रिपोर्ट नहीं दबाव की बता वजह क्या है ये भी सकता। डॉक्टर, आज मृत्यु तक तो का हमने ऐसी कारण टीवी पोस्टमार्टम पे बैठ रिपोर्ट के नहीं देखी है। कांग्रेस का प्रवक्ता बता सकता है। नहीं, ये तो बहुत ही इससे ज्यादा आपकी सरकारों में भी ऐसी शर्मनाक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी राजनीति में बनने नहीं हो लगी है, तो फिर तो सकता। बहुत अच्छी किसी बात है। की मृत्यु को अपने हित में नहीं, इस्तेमाल ना पोस्टमार्टम में करें, आप उसके एंकर महोदय परिवार आप के खुद साथ बताओ कि संवेदनाएं पोस्टमार्टम में आज रखें। तक ये बताया है आज कि किस नहीं, प्रकार का सवाल दबाव था विक्रम वो? नहीं, विक्रम भाई ये चौधरी जी बता एक सकते सेकंड, कि विक्रम स्ट्रेस में चौधरी था। जी, विक्रम चौधरी जी, आप इस बात को SIR पहले प्रक्रिया समझिए। कोई वो वाजपेयी ये जी। नहीं कह रहा है कि SIR किस प्रक्रिया दबाव की वजह से है। डॉक्टर बताएंगे कि जान गई है, ये कोई नहीं कह रहा यहाँ पर। पोस्टमार्टम जी, रिपोर्ट जी। में एटलीस्ट ये पता चलेगा जी। कि कोई और बीमारी तो नहीं थी, कोई वजह तो नहीं है किसी और चीज की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के कितने केसेस आ रहे हैं इस चीज से तो आप भी वाकिफ है। हाँ, चाहे वो नहीं, कोई भी एज का हाँ, तो वो बच्चा क्यों हो, आ रहे हैं? चाहे वो वो कोई भी महामानव एज ने में हो। जबरन वो वैक्सीन लगवाई, उसके कारण है। नहीं अब मैडम, आप बिल्कुल वैक्सीन मैं पर आ आपकी बात से जाइए। सहमत हूँ, मैं कितना यहाँ तक सहमत हूँ, कितना लेकिन निचले मुझे स्तर पर बताइए गिरफ्तार के बयानों कि में अपने कर्मचारियों का आज स्वास्थ्य का देश ख्याल को, रखना, आज उनका पूरी दुनिया मेडिकल करवाना, ये भारत को किसकी सलाम जिम्मेदारी है? करती मुझे बताइए आप। कोविड यदि जैसे कोई काल कर्मचारी में बीमार है, भारत ने गंभीर जिस तरीके बीमारी से अपनी पीड़ित है, देश की तब जनता भी की आप रक्षा उसको की, ड्यूटी पे प्रधानमंत्री लगाओगे क्या? नरेंद्र मोदी जी के ये नेतृत्व में ये तो आप इस सरकार तरीके का दायित्व है, बयान दे ऊंचे रहे हैं। अधिकारियों का दायित्व है कि अपने कर्मचारियों का मेडिकल समय समय पे करवाएं। अरे इनको ये दुर्भाग्य है कि इनका नाम जो है आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनता, क्योंकि 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और चूंकि सरकारी नौकरी है तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनता है। तो ये तो विसंगतियां हैं। अब ये विसंगतियां कौन देखेगा? हम ये कह रहे हैं कि बीमारी से खत्म हुआ, कुछ भी हो, लेकिन अपने कर्मचारी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उसकी विक्रम चौधरी सेहत जी, के अनुरूप बीमारी उसकी से ड्यूटी खत्म हुआ, लगाना आपने किसका उसकी कर्तव्य बीमारी बताइए का आप। इस्तेमाल राजनीतिक हित में कर लिया। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता आपकी पार्टी के लिए, आपके नहीं, नेताओं शर्म के तो लिए, आपको आनी चाहिए, प्रवक्ताओं के आपकी लिए। सरकार, आपके आज कर्मचारी आप मर रहे हैं, वो शर्म की बात नहीं है गुंजन जी। बैठ के आपकी सरकार में आपके कर्मचारी आपके नेतृत्व में खत्म हो रहे हैं और शर्म हमको आए। ये तो बहुत ही गजब की थ्योरी लेके आते हो आप लोग, कहाँ से आते हो? आपको तो आज जो BLO के साथ हुआ, आज आपको संवेदनाएं रखनी चाहिए थी, उसके परिवार के साथ आपको साथ खड़े होना चाहिए था। हम वही संवेदना रख रहे हैं। पार्टी की सरकार आज उनके उसके साथ परिवार खड़ी है, वालों को नौकरी दो और 50 लाख रुपए दो, और ये जो ये फालतू के जो आपने SIR करवा रखा है उसको बंद करो। संवेदनाओं का इस्तेमाल आदमी सड़कों पे मारा फिर रहा है, लेकिन SIR आप से कहाँ क्या लगे हो? तकलीफ है कोई ना विक्रम चौधरी जी? न समय पे तनख्वाह दे पाते हो, ना उनको कोई नहीं, वेतन विक्रम भरते हैं, ना चौधरी उनका जी, नियमितीकरण है, SIR बस काम की कराते प्रक्रिया जाओ, से काम दिक्कत करते है जाओ। या SIR से दिक्कत है? क्या दिक्कत है, किस चीज से दिक्कत है विक्रम चौधरी जी? दोनों से देखिए मैडम, वो तो हमको कबूल रहे शुरू ना, से ही उन्हें दोनों से SIR दिक्कत से है, हम दिक्कत है। स्पष्ट तौर पे बता रहे मैडम, हैं वो तो एक बोल बात। रहे हैं, वो तो लेकिन आज अब आपके जब चैनल पे चूंकि दे रहे हैं, SIR नहीं नहीं, होना अब चाहिए। नहीं गुंजन जी, एक मिनट, एक मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि अब चूंकि SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब हम ये कह रहे हैं कि इसकी समय सीमा क्यों नहीं बढ़ा रहे आप? हम अब SIR से हमको दिक्कत थी, वो अपनी जगह ठीक है, अब तो SIR शुरू हो गया है, अब वो बंद नहीं हो सकती। हम सरकार से बार बार कह रहे हैं कि आप इसको 2 महीने 3 महीने की प्रक्रिया करवा दें ताकि ठीक दबाव है न गुंजन जी, बने। एक सेकंड। विक्रम जी, बिहार में भी यही आवाज कांग्रेस महागठबंधन की तरफ से उठाई गई थी SIR को लेकर, कुछ हो पाया? सारे सवाल आप लोगों ने पूछे जिनके जवाब मिले, कुछ हो पाया? नहीं मैडम, मैडम, कई उसमें भी कई चुनाव कई बार आयोग आरोपी आरोप छूट जाता प्रत्यारोप है, के हमको घेरे में पता आ रहता है जाता कि है। यही आरोपी मीडिया है, आ जाता तो है, इसका आपने मतलब ये शर्मा थोड़ी कि इस हम बात अदालत के में लिए ना लड़ें और कहा। आवाज ना उठाएं। कुछ होने से ही सब कुछ होना है, तो फिर तो हम क्या है, चुनाव के परिणाम को ही सही मान लें, बाकी सब लोग जो चुनाव जीत जाएगा उसके ही गाने गाने लगे। ये तो परिणाम ये तो तर्क जनता खराब ने है दिया है आपका। ना विक्रम जी, ये वो तो तर्क तो मानना ही मुझे पड़ेगा। आपत्ति है। क्या चुनाव के परिणाम तो क्या बोला आपने? जनता के फैसले होते हैं, उसको तो मानना ही पड़ेगा। आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कह चुके हैं कि जनता ने जो फैसला लिया उसको हम स्वीकार करते हैं। नहीं तो हम क्या उस फैसले के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, या आप उस कह रहे फैसले नहीं, के खिलाफ आप ये कह आंदोलन रहे कर हैं ना कि हमें तो ऐसे में चुनाव परिणाम को भी मान लेना होगा।
मैंने अभी तक तो इस डिबेट में ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने वो- ये अभी आपने हमने तो कहा, आपकी अरे बात पे विक्रम कहा कि जी, आप चुनाव भी- परिणाम यदि हाँ, मैंने अभी ये तक कहा ईवीएम था, मशीन मैंने चोरी यही की कहा है। था कि चुनाव परिणाम अभी तक वो जिसके चोरी पक्ष में आ के जाते हैं, क्या इल्जाम सब कुछ लगा पूरा दो। सच उसके पक्ष में तो थोड़ी चला जाता डिबेट है। में हम अपनी ईवीएम आवाज उठाना मशीन बंद का कर है। दें, जो मैंने अनियमितता है वो थोड़ा चुनाव परिणाम को देख के बंद कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। देखिए, गुंजन जी। आपके माध्यम से मुझे बात रखने दीजिए। अब चुनाव, चूंकि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, हम इसके खिलाफ हैं, ये अलग देखिए, बात है, लेकिन अब तो बिहार शुरू में हो गई है ना। जनता ने हाँ, अब हम हमें शुरू हो तो, गई या है। कोई तो रोक दिया नहीं है। सकता है। हाँ, बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कम से कम इसके 3 महीने इसका आप जो है समय सीमा बढ़ा दीजिए, ताकि जो बीएलओ पर जो अनावश्यक दबाव है वो दबाव ना आए। अब तो हम ये बात कर रहे हैं, ये मांग मांगने में क्या बुराई है? बताइए, आप पूछिए भाजपा से। सवाल खड़ा करके जनता को बरगलाने गुंजन की जी। कोशिश कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। पर विक्रम चौधरी जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह बिहार की जनता जागरूक है, उस तरह मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। मध्य प्रदेश की जनता जानती हाँ, है घुसपैठी हैं, आप ही ने बोला ये तो। लेकिन विक्रम जी, मध्य बिहार प्रदेश में में भी घुसपैठी है, तो भाजपा का एसआईआर का प्रवक्ता मुद्दा स्वीकार खूब कर रहा उठाया है। गया, और आप नतीजों में देख लीजिए क्या आया डिफरेंस। तो चाहे कितना भी आप नहीं, तो एसआईआर मैडम का एक बात विरोध कर ले, इसको आप बताइए, मुद्दा नहीं बना सकते, बीजेपी कह रही है। नहीं, आज का विषय ये है कि एसआईआर हम सहमत नहीं है, लेकिन एसआईआर शुरू हो गया, चलिए कोई बात नहीं, शुरू हो गया, अब उसको रोल बैक नहीं किया जा सकता। हम अब ये कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है, उस पर अनावश्यक दबाव ना पड़े, आप इसकी समय सीमा को बढ़ा दीजिए। हम तो अभी यही कह रहे हैं ना, इसमें क्या आपत्ति, बताइए आप। उनके परिवार वालों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आज कहाँ? जितने लोग इस एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ आप उनके परिवार गुंजन जी वालों कह के रही है पास कि आप चले जाओ, ऐसा कह के गुंजन जी, परिवार को समझ में आ भ्रमित कर रहे हैं। जाएगा। कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, आप परिवार को उनके बिल्कुल, अंदर ये परिवार डर तो पैदा हमको कर रहे बता हैं। रहा है। राजस्थान में भी परिवार ने बताया, एक आदमी ने सुसाइड नोट लिख के छोड़ा है। और आप देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ा दबाव क्या है कि भाजपा के एक दो कार्यकर्ता बीएलओ को काम ही नहीं करने देते, उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। वो भगवा गमछा डाल के उस बीएलओ के पीछे लगे हैं। क्या ये सरकारी प्रक्रिया में दखल लेकिन देना नहीं गुंजन है? जी, इस पे निलंबन जुर्म के बनता है बाद कि नहीं बनता है? MP क्या में जरूरत है जिस उनको पीछे पीछे BLO घूमने की? एमपी में जिस बीएलओ की मौत हुई है, निलंबन के बाद उनकी मौत हुई है। अब एक तरफ जहां कांग्रेस ये कह रही है कि प्रेशर है, दबाव है, बहुत सारी चीजें हैं, ये समझने वाली बात होगी कि ये बात सही है कि प्रेशर होगा, नो डाउट, लेकिन इस प्रेशर को कम कैसे किया जाए, या फिर अगर इस चीज का हवाला परिवार वाले भी दे रहे हैं कि प्रेशर में आकर, या फिर अगर इस तरह से वो प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। हालांकि हम इसको एक रीजन के तौर पर भी नहीं रख सकते कि इसी वजह से मौत हुई बीएलओ की, ये भी नहीं कह सकते। जैसे नहीं, ही मैडम, गुंजन जी, संविधान यही में तो मैं बात आपसे आई कह रहा थी, हूँ। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है, समय का ध्यान रखा जा रहा है, सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बहुत ट्रांसपेरेंसी से और बहुत सुचारू रूप से अपनाया गया है, ताकि किसी पर भी अननेसेसरी का प्रेशर नहीं एक है। कागज जो ये दिखा मृत्यु दीजिए। हुई है, ये बहुत दुखद गुंजन है। जी, मैं एक पूरे कागज दिखा परिवार दीजिए कि के साथ, बीएलओ के लिए भारतीय सरकार या जनता चुनाव पार्टी की आयोग ने सरकार अतिरिक्त है, प्रशासन क्या है। मानदेय, विक्रम जी, डीए आपके समय पे आप कुछ बोल भी रहे जारी हैं, आप किया है? सवाल एक पूछते कागज हैं तो दिखा थोड़ा दीजिए। शांत रहिए ना, थोड़ा शांत रहिए। अब जनता को सच भी सुनने दीजिए। आपके झूठ और निराधार बातें जनता सुन चुकी है, आप थोड़ा उन्हें तथ्य भी सुनने दीजिए। इस मामले में एसडीएम तत्काल रूप से वहां पहुंचे, उन्होंने स्वास्थ्य की जानकारी ली और सरकार प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है कि परिवार के साथ खड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे अगर कुछ इसमें तथ्य पाए जाते हैं तो उस पर भी संज्ञान लेके कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, रही बात बीएलओ के प्रेशर की, तो उसके लिए बहुत रीति नीति से ये पूरा एसआईआर की प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जा रही है। इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है, बीजेपी के नेताओं द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो नेतृत्व, जो कमेटी बनी है, कमेटी के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। हर एक जिले में वहां के कलेक्टर द्वारा स्वयं इस चीज को संज्ञान में लिया गया है और वहां पे सुचारू रूप से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से, बहुत संवैधानिक तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है, ताकि देश हित में ये जो एसआईआर प्रक्रिया है इसको लागू किया जा सके। विक्रम जी। मैडम, हम आपसे यही कह रहे हैं कि एसआईआर अब रोल बैक नहीं हो सकता है। हम निर्वाचन आयोग को, हमारे कल एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन भी दिया है
कि इसमें इतनी जल्दबाजी और आपाधापी ना मचाई जाए। इसके जो समय सीमा है इसको 1 महीने से बढ़ाकर आप 2 महीना कर दीजिए। मध्य प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आने वाला है, तो जिससे बीएलओ पर दबाव भी कम होगा। और गुंजन जी ने जितनी भी बातें बताई हैं वो सिर्फ एक राजनीतिक भाषण के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जिन बीएलओs को आपने अतिरिक्त ड्यूटी लगा के, जिन टीचर्स को स्कूल नहीं नहीं वो आप कितनी विद्वान हो, पढ़ के सबको दिख रहा है। राहुल गांधी घूमते हैं संसद नहीं में, अब मेरे को बोल लेने दो गुंजन जी, अब मुझे बोल लेने दो। मैंने गंभीरता से आपको सुना। आप कितनी विद्वान है वो तो आपकी भाषा और ज्ञान से झलकता है ना। वो आपकी विद्वता आप जो है संघ कार्यालय तक सीमित रखें। पब्लिक डोमेन में आप कितने विद्वान हो सब जानते हैं। नहीं मैडम हम ये कह रहे हैं कि अरे गुंजन जी चुप हो जाओ, रुक जाओ, धीरे धीरे धरो। आप कितनी पढ़ी और कितना पढ़ा है सबको पता है ना। मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि इसका 1 महीने समय सीमा और बढ़ाई जाए जिससे अनावश्यक दबाव। मेरे पे पर्सनल टिप्पणी ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। संविधान नहीं आप चुप हो जाओ, है ना। आपकी जो मांग है यहाँ पर सब जानते हैं कि कौन व्यक्तिगत कह रहे कि समय सीमा को बढ़ाई जाए। कांग्रेस कमेटी कहाँ पर है? नेता कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फिर इस मांग को लेकर? वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे ना। इस तरह संवैधानिक संस्थाओं, हमने तो कल ज्ञापन दिया है, आप पूछिए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से। हमने कल ज्ञापन दिया है इस बात को लेके। हम बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार की दखलंदाजी ना हो, भाजपा के कार्यकर्ता बीएलओ के पीछे ना घूमें, उनसे नाजायज़ काम ना करवाएं और समय सीमा बढ़ाएं। और सरकार लिखित में ये एक आदेश जारी करे कि इसके लिए जिन कर्मचारियों को लगाया गया है उनको उन्होंने क्या क्या सहूलियतें दी हैं, क्योंकि टाइम बाउंड काम है, इसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है। आप ये कह रहे हैं कि उसके उनके पीछे हाँ, तो पीछे क्यों घूमते हैं आप? कहीं भी चले जाइए। इनके हर बीएलओ के पास जाने की क्या आवश्यकता है आपको? कोई बात हो आप पहले सबसे पहले मतदाता के पास जाइए, उसके कागज दुरुस्त कराइए और वहां पहुंच जाइए। आप बीएलओ के पीछे घूमते हैं, उससे पूछते हैं कि अरे किसका नाम जोड़ा, ये कौन है, ये किसको पर्चा दे दिया, इसको पर्चा क्यों दे दिया, हमसे क्यों नहीं पूछा। तो हर आदमी जो है संघ का निकला हुआ नहीं होता है। लोग इस देश में जो है निष्पक्ष भी हैं, वो कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहा है, उनको आप सहूलियत दीजिए, थोड़ा समय सीमा बढ़ाइए और उनको अनावश्यक नाजायज काम करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हमारी इतनी मांग है मात्र, और वो भाजपा से नहीं निर्वाचन आयोग से है। गुंजन जी ये मांगे नहीं है, ये सिर्फ जिस तरह बार बार अभी विक्रम चौधरी जी कह रहे थे कि हमें तो एसआईआर प्रक्रिया से ऐतराज था पर फिर भी अब शुरू हो गई तो हम वापस तो नहीं ले जा सकते, इसलिए इस तरीके के निराधार आरोप लगाकर सिर्फ जनता को बरगला जरूर सकते हैं और यही रणनीति से इनके नेता काम कर रहे हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया थी, इन्हें तो साथ देना चाहिए था। अगर ये भी इतना घुसपैठी और आतंकवादी समर्थक नहीं है, अगर ये भी भारतीय नागरिकता कहाँ गए? 20 साल की आपकी सरकार में घुसपैठी है, भाजपा का प्रवक्ता स्वीकार कर रहा है, तो फिर तो सरकार में रहने का अधिकार ही नहीं बचता है। कितनी गंभीर बात है ये। यदि आपके 20 साल के शासन में घुसपैठी आ गए हैं तो फिर आप सरकार में कर क्या रहे थे? सिर्फ भ्रष्टाचार और माल काट रहे थे। आपके कार्यकर्ताओं को भी तो 20 साल से आपकी सरकार है तो घुसपैठी आ कहां से गए? विक्रम चौधरी पूछ रहे हैं, इसका जवाब भी दे दीजिए। टीवी पर उपलब्ध रहते हैं, वो नहीं दे पाएंगे। गुंजन जी सवाल ये है कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है तो फिर कहां से गए घुसपैठिए? विक्रम जी पूछ रहे हैं। देखिए फिर तो अगर ये 20 साल की बात करेंगे तो मुझे 50 साल पहले भी जाना पड़ेगा। हम उसी को तो सुधार रहे हैं, सरकार उसी को सुधार रही है। एसआईआर प्रक्रिया तो क्या है? ये जो रिफॉर्म की प्रक्रिया है, रिवीजन की प्रक्रिया, यही तो है कि डेटा 2003 का आधार क्यों बना रहे हैं? प्रॉपर डेटा मेंटेन तब से तो आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार की बात करें तो समय की कमी है। गुंजन जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। विक्रम चौधरी जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया विक्रम जी साथ जुड़ने के लिए।